अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो हैं अभी उठे हैं और कल का दिन रेस्ट किए, परसों रात को आए थे और आज मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ के पहाड़ और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, उसके बाद जो है आपको कश्मीरी कल्चर दिखाएंगे। वो नेक्स्ट व्लॉग में होगा कश्मीरी कल्चर, क्योंकि वो इनका बहुत ही अलग सा है, इतना मज़ा आता है ना। तो वो आपको खैर बाद में बताएंगे। और सबसे पहले इतना बता दूं कि कुछ पहाड़ों पे सामने वालों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सारे तकरीबन इधर जितने भी घर हैं ना, हम एक है कश्मीर मुजफ्फराबाद, उससे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आता है पंचकोट। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे तोतों के झुंड उड़ते हैं, मतलब इतना ऐसा जंगल, ऊपर उस तरफ जंगल है और वहाँ पे जो है वो तोते होते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करें। यहाँ पे जो है ना जितने भी घर हैं ना, टोटल तकरीबन कुछ होंगे जो सैयद नहीं होंगे, लेकिन इधर तकरीबन जो है ना वो सारे सैयद हैं। अब ये सारी कब्रें देख रहे हैं ना आप, ये सब सैयद गिलानी सैयद हैं। ये सारी कब्रें कुछ छुपी हुई हैं और कुछ वाज़े हैं। और यहाँ पे है जी मज़ार शरीफ, ये इसका भी आपको हम लोग अगले व्लॉग में हो सकता है बताएं। तो इधर आके बैठेंगे भी, आपको बताएंगे भी ये कौन थे। तो सबसे पहले अब जाते हैं दूसरी तरफ, आपको बताते हैं, रास्ते बताते हैं, जगह बताते हैं जहाँ से मैंने तोता पकड़ा था। तोते पकड़े थे प्लम हेड पैरट। जाते हैं, ये देखें माशाल्लाह। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, इस पहाड़ पे जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, इस पहाड़ पे ये देखें। उसके बाद जो है इस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। और फिर आपको मैं बताता हूँ, वो जो है ना सबसे प्यारा पहाड़ है जो कि छुपा हुआ था। धूप निकली है तो आज नज़र आया है। और उधर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, इतनी ज़्यादा कि आपको मैं क्या बताऊँ। वो देखें माशाल्लाह, वो देखें। और भाई जितनी सर्दी यहाँ पे है ना, मैं कहता हूँ इन्होंने बताया कि साल के सिर्फ 3 महीने जो होती है वो बर्फ़ वाली सर्दी होती है, सख्त। और बकाया पूरे साल तो होती ही सर्दी है। यहाँ पे घरों के बारे में आपको बताऊँगा, पंखे होते ही नहीं हैं तकरीबन। इनका बिल सिर्फ 2-3 लाइट्स होती हैं इनके घर में। छोटे से घर होते हैं, छोटे छोटे लकड़ियों के, उनका बिल आता है 500-600, बस इतना सा बिल आता है। और हमारे तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हम लोग जाते हैं भी उस तरफ और आपको बताते हैं पहाड़, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो ये हैं मेरे 2 कज़न छोटे छोटे, ये मेरा व्लॉग रोज़ देखते हैं और ये भी हमारे साथ आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे भी व्लॉग में लाएं, तो इन दोनों को ले आया मैं व्लॉग में माशाल्लाह। दोस्तों अभी एक परिंदे की आवाज़ आ रही है ऊपर से, अगर आपको समझ आए तो आप लोग गौर से सुनें। दोस्तों आ ही गए अपनी मंजिल पे। हम लोग जो हैं आ रहे थे इस दरख्त के पास, और ये वो दरख्त है जहाँ पे हमने प्लम हेड पैरट जो है उसके बच्चे जो है वो पकड़े थे, लिए थे। यहाँ पे ही थे, आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह पे। ये देखिए इधर बैठे थे वो बच्चे और तोता आया और हमने देखा। फिर हमने क्या किया कि हमने देखना शुरू किया। हमने कहा बच्चे हों, अंडे हों, बड़े हों या ना हो। मेरे चाचू जो थे भाई, इधर मेरे होंठ भी ख़राब हुए हैं, मेरा गला भी ख़राब हुआ है ठंड की वजह से। फिर मेरे चाचू जो थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पता लगाना शुरू किया कि अंडे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे बड़े तो नहीं हो गए। क्योंकि यहाँ पे ना इस दरख्त पे आके प्लम हेड पैरट बैठता होता था, 1-2 नहीं, शायद 2 होते हैं, हाँ 2 हमने देखे थे। तकरीबन कोई 15-20 दाने हमने देखे थे प्लम हेड पैरट बड़े। कुछ ज़्यादातर इस दरख्त पे बैठे होते थे। और इस पे जो थे ना, क्या कहते हैं, इस पे जो पेयर था वो पेयर नहीं था, उसके साथ 2 फीमेल्स थी।
हमने पिक्स भी ली थी बहुत पहले, अब वो पता नहीं किधर है। तो यहाँ पे क्या किया कि चेक किया हमने इधर तकरीबन उधर बैठ के, कभी हमने उधर बैठ के ऊपर कि हमें पता लग जाए। तो हमने बहुत दफ़ा नोट किया कि प्लम हेड पैरेट आता था और एक बाहर से ही दाना खिलाता था और बच्चे अपना मुंह अंदर से निकालते थे। हमें समझ आ गया कि बच्चे हैं और बड़े हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक यहाँ के मकामी लड़के को बुलाया। वो चाचू ने कहा था ख़ुद भी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि और कोई मसला ना हो जाए या कोई और बात ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से उससे थोड़ा सा कुल्हाड़ी मंगवाई और ख़ुद मेरे चाचू ने तोड़ा। जब तोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा नीचे थे, तकरीबन ये इधर थे तोते, लेकिन सुराख इससे भी ऊपर थी। तो क्या हुआ कि फिर आराम से उन्होंने इसके अंदर हाथ घुसाया, एक एक करके बच्चा निकाला। वो 4 बच्चे निकले और वो बच्चे बड़े बड़े थे। एक जो था वो थोड़ा थोड़ा उड़ने वाला था और बाकी थे छोटे। हम क्या करते हैं, अब आपको मैं आगे लेके जाता हूँ, साथ साथ स्टोरी बताता हूँ। हम लेकर उसको घर, तो क्या हुआ कि उसको फीड करवा रहे थे। हमें पता नहीं था कि उसको फुल फ्लाई आ गई थी बड़े वाले को। तो क्या हुआ कि चाचू ने उसको खुला छोड़ा हुआ था उन चारों को, और पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो छोटे पिंजरे जो आजकल होते हैं। तो क्या हुआ, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने जो है वो ज़रा सी जंप मारी, क्योंकि बच्चे थे, वो बच्चों से डर गया। तो वो बस ऐसा उड़ा कि फिर कहीं नज़र ही नहीं आया। उसके बाद चाचू ने सोच लिया कि इनको अब जो है हमने खुला नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि अब ये उड़ने लग गए हैं। क्योंकि अभी पर काट नहीं सकते थे, अभी इनकी कलियाँ थी, छोटे बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ कि तीनों को हमने बड़े जो ऊपर है ना, जिधर हमारे बजीज़ हैं, अब वो बजीज़ भी, और जहाँ पे साथ उसके पिंजरा खाली है, वो लंबा पिंजरा हमने कर दिया। उसके बीच में कोई जाल नहीं लगाया। उन 3 स्टेप्स में हमारे 3 प्लम हेड पैरेट थे। वो बड़े हो गए, खैर उड़ने लग गए। हमने कहा उनको टेम नहीं करना, उनको जंगली छोड़ेंगे, मतलब वाइल्ड, उनसे ब्रीड लेंगे। फिर क्या हुआ कि हमने उससे ब्रीड लेने की कोशिश तो की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। इस तरह कोशिश की कि हमने ना बड़े बड़े उनके लिए घर ला के लगा दिए। अभी तकरीबन थे उनके 7 महीने एडल्ट होने में, ब्रीड करने में। अब क्या हुआ कि तोतों की एक नई बीमारी आ गई। उन तोतों की नई बीमारी ने ना तीनों तोते बीमार कर दिए। इस तरह के पहले तोता, मतलब 3 रह गए थे, एक बीमार होके मर गया, फिर दूसरा बीमार हुआ, वो भी मर गया था। इनमें 2 मेल और 2 फीमेल थी पक्के। सबसे पहले मेल उड़ गया, एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा, वो बहुत प्यारा था। फिर क्या हुआ कि 2 फीमेल थी, दोनों फीमेल मर गई बीमार होके। आखिरी मेल रह गया। उसको चाचू ने कहा अब इससे ब्रीड ले नहीं सकते, और उस तरह के प्लम हेड पैरेट जो थे ना, वो कहीं थे भी नहीं, क्योंकि शहर था, यहाँ पे हमने देखे थे। उसके बाद क्या किया चाचू ने कि उस प्लम पैरेट को ना अंदर ले आए और उसके पर काट दिए। हम लोगों ने उसको थोड़े थोड़े दवाइयाँ दी, टेम करना शुरू किया। वो फिर इतना हिल गया था कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा था कि वो मेरे हाथ पे भी बैठता था। बहुत ज़्यादा आगे व्लॉग में भी देखा था, हाथ पे बैठता था, और उसने कितने प्यारे कलर्स निकाल लिए थे, वो मैं आपको बता नहीं सकता। क्या हुआ कि वो घर में बैठा हुआ था, जो है घर में कोई नहीं था, हम लोग भी बाहर गए हुए थे। और क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ था उसके पिंजरे का। बिल्ली आई और उसको ले गई। इतना मेरा दिल खफा हुआ। हमने कहा कि भाई इतना प्यार से हमने चारों पकड़े थे, लाए, लेकिन एक भी नहीं बचा। तो चलो खैर, अभी मैंने सोचा कि देखूं, लेकिन अभी उनका कोई सीज़न नहीं चल रहा। उनके सीज़न में अभी है 1 महीना बाकी, और हम 1 महीना रुकने नहीं वाले। ईद है कुछ दिनों बाद, ईद का भी हम लोग यहाँ पे आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा दिखाएं, नहीं तो ना हुआ तो फिर दूसरी जगह मुजफ्फराबाद जाके उधर ईद हो तो उधर दिखाएंगे। बाकी दोस्तों अभी हम लोग आए हैं एक जगह पे, और वो बहुत ही प्यारी जगह है। 3, 2, 1 माशाल्लाह भाई। ये भाई जो मैंने आपको बर्फ़ वाला पहाड़ दिखाया है ना, उसके आगे से ये सारा पानी गुजर के जा रहा है, और आ रहा कहाँ से है, वहाँ ऊपर से। वहाँ ऊपर एक जगह है कटोरी वाली छम, मतलब ये लोग छम उसको कहते हैं शायद पानी को, और कटोरी वाली छम जो है ये लोग कहते हैं
पानी जहाँ से आता है ना, कटोरी शायद बनी हो या क्या, मैं गया था पहले लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटा था। खैर आप लोग ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ठंडा पानी है। और भाई ये लोग इतना साफ़ रखते हैं ना कि आपको पहाड़ों पे एक गंद भी नज़र नहीं आएगा, एक गंद भी। इनके घर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे माशाल्लाह। और दोस्तों एक चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी माशाल्लाह, ये देखें इसको कहते हैं चश्मा, इनकी ज़ुबान में होता है नाला। नाला हम लोग की ज़ुबान में ऐसा होता है कि हम कहते हैं गंद से भरा होता है, नहीं, इनकी ज़ुबान में नाला उसको कहते हैं जो ऊपर बर्फ़ से पानी जो है वो ग्लेशियर्स जो होते हैं उससे पिघल के जो आए उसको वहाँ से, या फिर इस तरह पानी कहीं से लगातार गुजरता रहे, उसको ये लोग कहते हैं नाला। और जो छोटी जगह से बिल्कुल नलके जितना पानी आए उसको ये लोग कहते हैं जी चश्मा। और चश्मे का मैं आपको बता नहीं सकता, बेहद मीठा पानी होता है, इतना मीठा पानी जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें अभी मेरा रोज़ा नहीं तो मैं आपको पी के बताता। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितना साफ़ पानी है। और यहाँ के मकामी लोगों ने देखिए किस तरह से उसका रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए पानी बहुत ठंडा है माशाल्लाह। हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन कोई बात नहीं है, नेचर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखें आपको अब हाथ लगा के दिखाता हूँ मैं। देखिए कितना साफ़ पानी है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आप लोग भी यहाँ पे आए भाई। कश्मीर और मरी में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, वहाँ पे अब वो मज़ा नहीं रहा जो यहाँ का मज़ा है। तो ये क्या कहते हैं, कश्मीर, गिलगित, स्कर्दू, ये जो है ना ज़रा छुपी हुई जगह है जहाँ पे टूरिस्ट इतना आना जाना नहीं करते। अब तो स्कर्दू और गिलगित में भी बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं लोग, लेकिन कश्मीर का ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। उस हिसाब से जिस तरह जो है वो मरी का पता है, और उससे वहाँ पे होटल भी महंगे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे जो है वो अच्छा है सिस्टम। लेकिन यहाँ पे तब आए ना जब आपका कोई रहने वाला मतलब जानने वाला इधर रहता हो, तो फिर दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।